सदैव त्याग का सम्मान रहा है और स्वामी रामदेव जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपना घर बार सब छोड़ करके समाज के लिए जीवन दान दिया। दूसरा, भारतीय संस्कृति योग, वेद, गौ, आयुर्वेद, इसको यदि किसी व्यक्ति ने पुनर्स्थापित किया है लंबे अरसे के बाद, उनका नाम स्वामी रामदेव जी है। योग को लोग भूल गए थे, हमारे जैसे लोग योग किया करते थे, लोग कहते थे बाबाओं का काम है। लेकिन आज हर पार्क में 100-200 आदमी सुबह सुबह योग करते मिलेंगे, ध्यान करते, प्राणायाम करते, मेडिटेशन करते मिलेंगे। दुनिया में एलोपैथी के डॉक्टर जो थे वो आयुर्वेद की पुड़िया को फेंक देते थे, चाहे वह स्वर्ण भस्म ही क्यों नहीं होती। तो 1 ग्राम जो है वो कम से कम हजारों रुपये की पड़ती थी, उसको कहते राख की पुड़िया, उसको फेंक देते थे। आज प्रत्येक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आयुर्वेद की दवाइयाँ अच्छे डॉक्टर देते हैं। डाइटिशियन, जब आयुर्वेद के लोग परहेज बताते थे तो लोग मजाक करते थे, लेकिन आज हर हॉस्पिटल के अंदर डाइटिशियन बैठे हैं जो बताते हैं कि ये आपको खाना है, ये नहीं खाना है। तो ये परंपराएं अगर किसी ने प्रारंभ करवाई है तो उनका नाम स्वामी रामदेव जी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसको ले जा करके पूरे विश्व में लगभग 200 देशों में योग का प्रचार हुआ और वहाँ योग का कार्यक्रम भी होता है। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्वामी रामदेव जी, इन दोनों का युगल जो है, इसके कारण दुनिया में योग फैला है और आज लाखों नौजवानों को रोजगार मिला है जो देश और विदेश में योग की शिक्षा देते हैं, योग का प्रचार करते हैं। तो इसलिए लोग उमड़ रहे हैं उस शख्सियत को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, जो आज यहाँ पधार रहे हैं। लेकिन जब भी आयुर्वेद चरम पर होता है तो कहीं ना कहीं एलोपैथी के डॉक्टर्स इसका विरोध करते हैं। जैसे हाल ही में सिद्धू ने एक बयान दिया था कि अदरक नींबू से मेरी पत्नी को मैंने ठीक किया है, 4th स्टेज पर कैंसर था। तब सारे एलोपैथी के डॉक्टर एकजुट हो गए, उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, ये प्रामाणिक नहीं। देखिए, अधिकृत व्यक्ति, उसमें भी कारण है। हर कोई वैद्य बन करके बैठ जाए, नीम हकीम खतरे की जान। तो ये भी देखना चाहिए कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ दवाई दे रहा है, वो अधिकृत है कि नहीं। आयुर्वेद में भी उसने कुछ सीखा है, पढ़ा है, उसके पास कोई डिग्री है या नहीं है। नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी, फिर हर कोई वैद्य बनकर बैठ जाएगा तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आप अच्छी चीज को, घी को भी आप 10 ग्राम 20 ग्राम की जगह अगर 200 ग्राम पिला देंगे, वो घी जो ताकत देने वाली चीज वो भी नुकसान कर देगी। इसलिए दवाई के ऊपर भी, चाहे अंग्रेजी है चाहे देसी, उस पर लिखा होता है कि ये वैद्य की सलाह से प्रयोग करें। अच्छा, आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो विद्यालय है उनमें अभी तक योग का कोई सब्जेक्ट नहीं है। हालांकि पृथक से अलग योग महाविद्यालय बने हैं, लेकिन क्या ये आवश्यकता आप महसूस करते हैं कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं में, 11वीं में, इस तरह से क्या ये अनिवार्य होना चाहिए? नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है जी, उसमें इसको लागू किया है और केंद्रीय विद्यालयों में, प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल स्कूल है उनमें योग शिक्षक की नियुक्ति है। धीरे धीरे स्टेट का काम है, अस्थायी रूप से ले रखा ये अपने बाद में करेंगे जी है, वहाँ पर योग शिक्षक है जी, मैंने ये कहा है। तो अब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं, प्रदेश की सरकार जहाँ करना चाहेगी वहाँ करेगी। राजस्थान में तो अभी लागू हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम योग शिक्षक लागू करेंगे। आप भी नियमित रूप से योग करते रहते हैं, तो एक क्या कोई उम्र निर्धारित है कि अमुक उम्र वाला व्यक्ति ही कर सकता है या अमुक व्यक्ति ही कर सकता है? कौन व्यक्ति योग कर सकता है? बचपन में 10 साल की उम्र के बाद में कोई भी आदमी योग करे, उसको कोई रुकावट नहीं है किसी प्रकार की। छोटा बच्चा, उसको समझ होती नहीं है, इसलिए उसको जरूर थोड़ा सा, वो तो अपने आप ही खेलता कूदता रहता है। उसके बाद में जब आदमी समझने लग जाता है इस विषय को, उसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति करे, कोई रुकावट नहीं है। तो स्वामी जी के क्या क्या आज के कार्यक्रम है? आज तो उनका एक तो ये मुकुंदगढ़ में कार्यक्रम है, एक खंडेला में कार्यक्रम है, 2 कार्यक्रम स्वामी जी के हैं। यहाँ कब तक पहुँचने की संभावना? बस आने वाले हैं। तो ये हमारे पूर्व सांसद और स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती है, जो कि यहाँ पर स्वागत के लिए आते हैं और ये सभी योग से जुड़े हुए हैं। एक से पतंजलि के सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे भी देख लेते हैं। तो गुरुजी,
कब से यहाँ खड़े हैं और स्वामी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से एक समय था जब केवल साधु सन्यासियों तक योग सीमित था, आज घर घर तक योग पहुंचा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वामी जी ने घर घर ही नहीं पूरे विश्व में योग को पहुंचा दिया। और योग की एक चिकित्सा पद्धति है, जबकि लोगों में एक ये चीज थी कि योग जो है ये तो साधु सन्यासियों का है, परंतु अब जो इस पे जो रिसर्च हो रहे हैं और रिसर्च होकर के जो मोहर जो लग रही है, उसमें स्वामी जी ने ये साबित कर दिया कि योग वास्तव में एक चिकित्सा पद्धति है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे गायत्री मंत्र पे अमेरिका ने शोध किया, 1,10,000 फ्रीक्वेंसियां निकल रही हैं, तो सभी ने तालियां बजा करके अरे अमेरिका ने शोध किया। अरे अमेरिका ने क्या शोध किया है, ये तो शोध हमारे जो पूर्वज जो थे, हमारे उस जमाने के जो साइंटिस्ट जो थे, ऋषि मुनि जो थे, उन लोगों की देन है कि उन्होंने शोध करके और लिपिबद्ध करके हम लोगों को दिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि स्वामी रामदेव जी जो हैं वो इस युग के लिए एक अवतार से कम नहीं है, जिन्होंने योग के साथ में आरोग्य दिया। और मैं तो इनकी दीर्घायु की कामना करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि योग को जन जन तक स्वामी जी ने पहुंचाया और अब घर घर तक हम लोग इसको सभी लोग लेकर के जाएं। जी अभी वर्तमान में कोई दायित्व है आप पर? मेरे पास जिले का संरक्षक का दायित्व है। अच्छा मैडम, आप बताइएगा कैसे मतलब जुड़ा हुआ स्वामी जी से, और योग से पहली बार आप कब जुड़ी? योग से तो बहुत पहले ही जुड़ गए थे, लेकिन इतना संदेशा नहीं था कि योग से इतना, जो लोग पहला सुख निरोगी काया एक वर्ड बोलते थे, जो लोग भूल चुके थे, स्वामी जी ने हर एक छोटे से बच्चे से लेके बड़ा तक उनके सबके मुंह पे वो वर्ड आज आता है। कोई भी छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो सबको ये रहता है हाँ नहीं योग करेंगे, पहला सुख निरोगी काया। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि योगी जी जैसे हर माँ के योगी जी जैसे पैदा हुए। बिल्कुल। तो आप बताइएगा योग एक व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है? मैं विजय लक्ष्मी, राज्य प्रभारी राजस्थान पश्चिम। योग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे रोग हैं, वो डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हो सकते, वो हमारी प्राणायाम से हो सकता है। प्राणायाम के द्वारा आंतरिक मतलब स्ट्रक्चर्स ठीक होता है, श्वास प्रश्वास भी प्राणायाम है, और छोटी छोटी एक्सरसाइज के द्वारा हम जो दर्द होते हैं, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, उनको हम दूर कर सकते हैं। तो स्वामी जी का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक योग पहुंचे। मैडम अपना परिचय दीजिए। सरिता, राज्य प्रभारी राजस्थान पूर्व। स्वामी जी ने योग, अब जैसे की बात चल रही है, घर घर फैलाया। घर घर नहीं, महिलाओं को योग करके कैसे दूसरी महिलाओं को स्वस्थ बनाना, ये भी स्वामी जी ने सिखाया। इसके लिए महिला पतंजलि योग समिति का गठन किया और बोले हर माता बहन घर से बाहर निकलेगी और योग करेगी और करवाएगी। तो आज हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में महिला पतंजलि योग समिति योग कक्षाएं लगाती हैं और महिलाएं अपने घर में और बाकी अपने मोहल्ले में भी और अपने जिले में, राज्य में योग करवा रही हैं। तो ये भी स्वामी जी की देन है कि माताओं बहनों को भी योग के लिए इतना प्रोत्साहन। राज्य में कितनी शिक्षिकाएं हैं जो प्रशिक्षण दे रही हैं? हमारे राज्य में हजारों की संख्या में है, क्योंकि हर जिले में हमारी कम से कम 100-100, 200 कक्षाएं लग रही हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। महिलाओं की। ये आप देख सकते हैं, ये सभी पतंजलि से जुड़े कार्यकर्ता हैं। आपका क्या नाम? सुनील जय। मेरे वो सामने सामान है ना, किस तरह से आप ये क्या है? कोई सामान जो 18 से 25 साल का गौरव तो संख्या कम है, ऐसा क्यों? भारतीय योग गुरु कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाले हैं। और आज ये खुशी के साथ कह सकते हैं कि हर मन इस चीज से जुड़ा है।
थोड़ा सा प्रभावी है जो नेटवर्किंग जो चल रहा है। थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कि 25 से 30 वाला युवा इसमें नहीं जुड़ रहा है, लेकिन वो अपना समय पूरा दे रहा है और सातवां सभी कर रहा है। जिले में ऐसे संस्थान है जहाँ पर प्रेशर बना देते हैं नशे का कि वो युवा टाइम नहीं दे पा रहे, वरना हम जब स्कूल में कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पे खूब उनका इंटरेस्ट रहता है उसमें। योग दिवस पर हमारे पास आते हैं कि हमारी और योग गुरु बाबा रामदेव आ चुके हैं।
अरे बीच में बताओ। बाबा